सूबा सिंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी ने पाकिस्तान के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक के मंसूबे को मुअत्तल करते हुए इस मामले को इस्लामी नजरियाती कौंसिल की मजीद रहनुमाई तक आर्जी तौर पर रोक दिया है। रवा माह वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने यूनिसेफ के ताउन से कराची के इलाके कोरंगी में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी सेंटर में अर्ली चाइल्डहुड के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया था और ये इफ्तिताह यूनिसेफ के ताउन से किया गया था, जिसका मकसद ये था कि वो माएँ उन नौज़ायदा बच्चों के लिए अपना दूध जमा करवा सकेंगी जो बच्चे किसी वजूहात की बिना पर माँ के दूध से महरूम रह जाते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरह की बहस छिड़ गई, जहाँ पर मजहबी और इल्मी शख्सियत ने इस ह्यूमन मिल्क बैंक को जो है वो हराम करार दिया और दूसरी तरफ जो है एक ऐसा तबका भी था जिसने इस ह्यूमन मिल्क बैंक की हिमायत भी की। ताहम इल्मी और मजहबी शख्सियत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी अपना एक फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने ह्यूमन मिल्क बैंक को हराम करार दिया और इसी तरह दीगर उलमाओं ने भी मुफ्ती तकी उस्मानी के इस बयान के बाद जो है अपने बयानात जारी किए और उनके इस बयान से इत्तफाक करते हुए उन्होंने भी इस ह्यूमन मिल्क बैंक की जो है वो मुनाफी करते हुए इसको नाजायज़ और हराम करार दे दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर सेहत सिंध ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि सेकंड स्टेज में माओं ने अपना दूध जमा करवाना था, लेकिन उसके लिए ये पॉलिसी इख्तियार की गई थी कि वो माएँ जो अपनी मर्ज़ी से दूध जमा करवाने की ख्वाहिशमंद है, सिर्फ उन्हीं का दूध बैंक में जमा होगा और उनकी तमाम तर मालूमात को रजिस्टर्ड किया जाएगा और वो मालूमात उन नौज़ायदा बच्चों के ख़ानदान के हवाले कर दी जाएगी आया कि जिसको वो दूध फराहम किया जाएगा। ताहम सेकंड स्टेज में जाने से पहले ही इस मामले को न्यूरोलॉजी सेंटर ने जो है फ़िलहाल आर्जी तौर पर रोक दिया है।